राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण, पहुंच चुकी हैं वो। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह सहित कई नेता भी संसद पहुंचे और अब आपको जानकारी दे दें कि दोनों संसदनों को एक साथ संबोधित करेंगे, उनका अभिभाषण रहेगा, धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। 18वीं लोकसभा चल रही है, लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं ओम बिरला और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लेकिन अब सदन सुचारू रूप से चले, इसके अलावा दोनों सदनों को अभिभाषण के रूप में संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद में अभिभाषण होगा, दोनों सदनों को एक साथ संबोधन उनका रहेगा, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी और वो पहुंच चुकी हैं। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा संसद भवन में सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जैसे कि अमित शाह पहुंच चुके हैं, इसके अलावा राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति मुर्मू रवाना हो गई हैं, तो राष्ट्रपति भवन से अब निकलकर संसद का रुख करेंगी, क्योंकि दोनों सदनों को एक साथ संबोधन देना है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया आपको जानकारी दे रहा था, तो महामहिम का संबोधन होगा, इसलिए सबका उपस्थित रहना बेहद जरूरी। तमाम दिग्गज नेता इस अभिभाषण के दौरान सदन में ही उपस्थित रहेंगे, संसद में उपस्थित रहेंगे। तो राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकल गई हैं, महामहिम का अभिभाषण होना है। ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति निकली हैं तो एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। तीनों ही सेना की मुखिया है और तीनों सेना के जो मुखिया है वो यहां पर सलामी देते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर मौजूद। तो गार्ड ऑफ ऑनर जो एक प्रोसेस होता है राष्ट्रपति को लेकर, उनके सलामी के रूप में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महामहिम है, प्रथम नागरिक देश की, और ये बेहद खास तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण होना है, 18वीं लोकसभा, और उसके तहत राष्ट्रपति दोनों ही सदनों को एक साथ संबोधन के तहत अपना अभिभाषण देंगे। 11 बजे होना है और 11 बजने में 15 मिनट का वक्त राष्ट्रपति भवन से निकली हैं। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हो जाएगा और ये बेहद अहम तस्वीरें। तो इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें एक विजन झलकेगा आने वाले समय में, और रीति नीति देखेंगे मोदी 3.0 की राष्ट्रपति द्वारा भी, और किस तरीके से इस सदन को चलाना है, चाहे वो विपक्ष की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। बेहद अहम होगा यह अभिभाषण। और ऐसे में जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह और कई नेता, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंच चुके हैं संसद भवन, और अब राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर निकली हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। नई सरकार का पहला सेशन महामहिम के संबोधन से शुरू होगा। विकसित भारत का एक खास संदेश देंगी राष्ट्रपति, और जिस तरीके से भविष्य में यानी कि आने वाले 5 सालों में यह सदन चलना चाहिए, उसको लेकर भी एक खास संदेश अपनी बातों के जरिए देती हुई नजर आएंगी महामहिम। तो पूरा संयुक्त सत्र जो है उस संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। तो ये तस्वीरें जरा देखिएगा, क्योंकि महामहिम देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जो कि तीनों ही सेना की अध्यक्ष होती हैं, मुखिया होती है, और ये देखिए ये खास तरीका होता है, प्रोसेस होता है। इसी जरिए से राष्ट्रपति भवन से अब संसद भवन की तरफ राष्ट्रपति निकली हैं। यही ग्रैंड प्रोसेस होता है और ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से नाम जब आया था राष्ट्रपति के चुनने पर द्रौपदी मुर्मू का, एक महिला होने के नाते भी, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से भी आती हैं वो, और उन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किया, चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर हो, बच्चों को पढ़ाने से लेकर हो, क्योंकि वो खुद शिक्षिका भी रही हैं, और अपने जीवन में जो उन्होंने संघर्ष देखा है उससे इतर होकर उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक करियर के साथ साथ सहयोग दिया, सामाजिक भावना के तहत लोगों के हित को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, और उसकी एक भी फीस नहीं लेती थी राष्ट्रपति। और इसीलिए
जब उनका नाम आया तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई इस फैसले पर। और आज ये बहुत ही गौरवशाली पल हम सब के सामने। राष्ट्रपति भवन से महामहिम निकल गई हैं, संसद भवन पहुंचेंगी थोड़ी ही देर में। 11 बजे दोनों ही सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। दोनों सदनों में अभिभाषण होने जा रहा है, बेहद अहम तस्वीरें होगी। और जो संदेश दिया जाएगा संयुक्त सत्र को 18वीं लोकसभा, तो ये बेहद खास संदेश विपक्ष के नाम भी, केंद्र सरकार के नाम भी, किस तरीके से रीति नीति को आगे लेकर चलना है, भविष्य में कैसे जनता के हित में योजनाओं का लेखा जोखा पेश करना है, उसे लेकर किस तरीके से सदन को शांतिपूर्वक चलाना है, किस तरीके से एक सार्थक बहस हो सके, तमाम बातों का जिक्र यहां पर अपने अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति करती नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में पहला सेशन नई सरकार का और शुरू होगा महामहिम के संबोधन से। विकसित भारत का एक पैसेज होगा, संदेश होगा भारत के नाम, विकसित भारत के नाम। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें अभी आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं। ऐसा नजारा नजर आता है क्योंकि परंपरा जो चलती आ रही है बहुत ही लंबे समय से, ब्रिटिश काल से, लेकिन उसको संविधान के अनुरूप चलाया गया, उसे अभी तक भी लागू किया गया है। और जरा देखिएगा ये कारवां चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कारवां राजा महाराजाओं के टाइम का हो। और ये वाकई में उस वक्त से चलता 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 आधुनिकता के साथ आज भी इस क्षण को कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि बेहद गौरवशाली ये क्षण है। ये परंपरा आज भी चल रही है। आधुनिकता के साथ जोड़े इस परंपरा का समावेश जो नजर आ रहा है, ये वाकई में बेहद खूबसूरत है। राष्ट्रपति भवन से नई संसद की तरफ ये काफिला महामहिम का चल रहा है और पूरी सुरक्षा तीनों सेना की तरफ से, क्योंकि तीनों सेना के मुखिया हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले उन्हें सलामी दी गई, उसके बाद उन्होंने सलामी तीनों सेनाओं के उच्चों को दी और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वहां से वो निकली हैं और अब नई संसद की तरफ जाएंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, रिएक्शंस भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि सभी का पहुंचना बेहद जरूरी, अब बेहद महत्वपूर्ण होगा। नई सरकार का ये पहला सेशन और राष्ट्रपति जब विकसित भारत के नाम एक संदेश देंगी, बेहद शानदार वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तमाम दिग्गज संसद भवन पहुंचना शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगी और उसके बाद 11 बजे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और ये फिलहाल एक कारवां जो निकला है राष्ट्रपति का है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार का रोड मैप, मोदी सरकार का 3.0 विजन क्या रहेगा, आज उसकी झलकियां, उसकी झांकी नजर आएगी। थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वो अभिभाषण अपने आप में बेहद जरूरी, सुनना हर किसी के लिए, देश की जनता के लिए, तमाम राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो फिर एक कार्यकर्ता हो या फिर वो एक दिग्गज नेता हो। बेहद ये खास तस्वीरें और वो खास अभिभाषण जब राष्ट्रपति इस को अभिभाषण के जरिए संबोधित करेंगी दोनों ही सदनों को। तो संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तमाम अन्य दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं संसद भवन। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, साथ में काफिला चल रहा है सभी सेनाओं का, ये राष्ट्रपति महामहिम देश की प्रथम नागरिक का है और ये नई संसद पहुंच रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, अभी तो जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू हुआ है कारवां, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गौरवशाली पल होता है। और अब ये संसद पहुंचकर 11 बजे अभिभाषण शुरू हो जाएगा। तो क्या मानकर चले कि एक विकसित भारत की तरफ एक संदेश देने की कोशिश सभी को और सार्थक बहस हो सके इस सत्र में, और 3.0 मोदी का कैसा रहेगा कार्यकाल, उसकी एक झांकी नजर आएगी अभिभाषण में। बिल्कुल, देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि सरकार का अगला 5 साल का रोड मैप, उसका लेखा जोखा क्या रहने वाला है, उसकी दिशा दिखाएंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ ही देर में होगा, संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के
जो आम आदमी पार्टी है वो इसको बहिष्कार करे। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और इसमें वह 5 साल के लिए केंद्र सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगे। ये बैठक नई संसद में हो रही है और सभी सांसदों को सुबह 10:55 तक लोकसभा चैम्बर में अपनी सीटों पर बैठने को कहा गया है। यानी अब तक लगभग सभी सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके होंगे। लेकिन आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई के विरोध में आज हम राज्यसभा में प्रदर्शन करेंगे और उपराष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी करेंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीकर का चुनाव हारने के बाद विपक्ष अब डिप्टी स्पीकर के लिए दावेदारी भी कर रहा है और रिपोर्ट की माने तो विपक्ष ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए प्रत्याशी बनाने पर सहमति बना चुके हैं और के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार है। वह एनडीए के ओम बिरला से ध्वनिमत से जीते। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो बातें कही जाएंगी पुराने कार्यकाल का जिक्र होकर नहीं सरकार क्या कुछ करेगी उस पर बात की जाएगी। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि अगले 5 साल भारत सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे या किस तरह का रोड मैप है, क्या होने वाला है, उस पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जो बेहद महत्वपूर्ण है। और हर बार इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है कि राष्ट्रपति ने ये कहा। वहीं ये देखिए लगातार जिस तरीके के अब बयान आने शुरू हो गए। अखिलेश बोले राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनेंगे, ये परंपरा है और ये संसद की बेहद खूबसूरत परंपरा है कि जब भी सरकार का पहला सत्र, लोकसभा का पहला सत्र शुरू होता है किसी भी सरकार का, ठीक है अदिति।